श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के अध्याय संख्या 3 के श्लोक संख्या 3, 4 व 5 में माया का निरूपण करते हुए योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यह भगवान की माया है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता 11 स्कंद अध्याय 7 के श्लोक संख्या 9 में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। जो मनुष्य वेदों के ज्ञान और अनुभव रूप यथार्थ विज्ञान को प्राप्त तथा साक्षात्कार कर लिया है, उसकी वृत्तियाँ सर्वथा शांत रहती हैं। वह समस्त प्रतिमान विश्व को परमात्मा का ही स्वरूप आत्मस्वरूप देखता है तथा जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।